हरे कृष्ण। एक बहुत सुंदर कथा जो बड़े ध्यान से सुनना। जगन्नाथपुरी धाम में एक भगवान का भक्त था और वे मंदिर के पुजारी ही थे और भक्त भी थे, जिनका नाम था तालीचा महापात्र। ये पुजारी भी थे, भगवान के अनन्य भक्त भी थे। रोज भगवान जगन्नाथ जी को ये भोग लगाते, आरती करते, सेवा करते, पुष्प अर्पण करते, पुष्पमाला भगवान को अर्पण करते, रात्रि में भगवान को शयन करवाते। और उसी भगवान जगन्नाथ जी, आप जानते हैं 4 धामों में एक धाम है जगन्नाथपुरी धाम। राजा रोज आता और वहां उस मंदिर में वो जगन्नाथ जी के दर्शन करता राजा। और ये पुजारी जी क्या करते, भगवान जगन्नाथ के गले की पुष्पमाला, प्रसादी माला रोज राजा को पहनाते। एक दिन राजा को आने में विलंब हो गया, तो इस पुजारी जी ने क्या किया कि देखा राजा तो आए नहीं है और भगवान के पट भी बंद हो गए। रात्रि में शयन करवाते ना, तो पट बंद हो गए, तो प्रसादी माला तो अब भगवान की उतार के रख दी और राजा आए नहीं थे, राजा को विलंब हो गया। तो पुजारी जी ने सोचा कि ये भगवान की माला है, ये व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, तो मैं ही पहन लेता हूँ, क्योंकि ये माला साधारण नहीं होती। आप भी वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर या द्वारका में जहाँ भी जगन्नाथपुरी हम धाम जाते हैं, तो आपके गले में पुजारी जी आपके गले में माला पहना देते हैं प्रसाद के रूप में, तो व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, उसका अनादर नहीं करना, पहन के इधर उधर नहीं मत रखना। तो पुजारी जी ने भी यहाँ यही सोचा कि राजा अब आए नहीं है, राजा को आने में विलंब हो गया है, तो ये माला मैं धारण कर लेता। तो पुजारी जी ने धारण कर ली कि भगवान की सुगंधित पुष्पों की माला मैं धन्य हो गया। पुजारी जी ने मन में सोचा कि आज भगवान की गले की माला मुझे मिली, प्रसादी माला। पर देखा कि राजा आ गए। अब जैसे ही राजा आए तो पुजारी ने तुरंत वो माला उतार दी कि अरे राजा देख लेंगे, ये तो रोज राजा को ही पहनाई जाती है, पर क्योंकि आज राजा को आने में विलंब हो गया इसलिए हमने पहन दी। तो पुजारी ने सोचा इससे पहले कि राजा को पता चले मैं उतार देता। और फिर वो माला राजा के गले में डाली गई। राजा महल में गए। राजा महल में गए तो एक बाल निकला। राजा ने सोचा ये बाल कैसे निकला। पुजारी जी को महल में बुलाया कि आज इस पुष्पमाला में से ये बाल कैसे निकला। अब वो पुजारी जी थोड़े से डर गए। बोले भगवान अब मुझे क्षमा करना, मैं राजा से थोड़ा झूठ बोल रहा हूं। क्या झूठ बोला कि राजा भगवान मेरी लाज रखना, मेरे प्रभु मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना। क्योंकि पुजारी राजा को पता चलेगा कि मैंने धारण कर ली थी, तो राजा मुझसे नाराज हो जाएंगे, और मैं राजा को भी नाराज ना करूं, इसलिए मैं थोड़ा असत्यवाणी कह देता हूं। और पुजारी ने कहा कि राजा आपको पता है आपने आज आने में विलंब किया ना, तो भगवान जगन्नाथ को केश आ गए, केश आ गए। और पुजारी ने भयवश होकर उन्होंने बोल तो दिया। राजा ने कहा अच्छा भगवान को केश आ गए, तो ठीक है, कल प्रातः समय जब भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन खुलेंगे तो हम देखेंगे और भगवान जगन्नाथ के दर्शन करेंगे। लेकिन आप पुजारी जी आप झूठ तो नहीं कह रहे ना। पुजारी ने कहा नहीं राजा। अब पुजारी को नींद कैसे आएगी, उन्होंने बोल तो दिया राजा को, और भगवान से कहा मेरी लाज रखना। मैंने राजा को कह दिया कि आपको केश आ गए। अब भगवान तो अपने भक्तों की लाज रखते हैं और भक्तों की रक्षा भी करते हैं, लाज भी रखते हैं। और राजा भी देखना चाहते थे चलो भगवान जगन्नाथ को, क्योंकि भगवान जगन्नाथ को केश नहीं होते, इस स्वरूप में भगवान कृष्ण को केश नहीं होते। पर सुबह जब प्रातः समय दर्शन खुला, राजा भी खड़े थे और पुजारी जी खड़े थे, और पुजारी जी ने तो बोल तो दिया, पर जैसे सुबह पट खोले तो भगवान जगन्नाथ को केश थे। और ये दर्शन राजा ने किया। तब पुजारी रोने लगा, भगवान को कहने लगा आपने मेरी लाज रखी है और आपने मेरी वजह से ये लीला की कि आपको केश आ गए। और राजा भी पुजारी से गले मिले। और देखो भगवान ने अपने पुजारी के लिए, उसकी लाज बचाने के लिए, उसकी रक्षा के लिए भगवान जगन्नाथ ने लीला की। जय जगन्नाथ। 26 तारीख जन्माष्टमी है। हरे कृष्ण।